हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है एग्जाम की जोरदार शोरदार तरीके से। ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, छोटी सी वीडियो होने वाली है। बस थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ हेल्प हो सके, वो मैं इस वजह से ये वाली मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन और केस स्टडी का क्वेश्चन किस चैप्टर या पर्टिकुलर किस टॉपिक से बन सकता है। ठीक है ना? तो ये वीडियो सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसका मन चाहता है देखने का तो आप देख सकते हो। ठीक है ना? कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होगे और प्रिपेयर होके जाओगे एग्जाम से पहले। तो मेरे मन में आया था कि इस चीज पर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए, तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर केस स्टडी का क्वेश्चन किस में से चैप्टर में से बन सकता है या किस टॉपिक में से बन सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा ब्लूप्रिंट मैंने चैनल पर डाला हुआ है, उसमें मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। कैलकुलस के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है, उस पर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब पूरा डिटेल डिस्कशन तो नहीं करेंगे हम, बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट वन, जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, वो 11 मार्क्स की आती है। नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, वो आपकी 11 मार्क्स की आती है। ठीक है ना? तो इसमें से क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है? नहीं। मतलब 1% चांस ही मैं कह सकता हूं कि 5% का होगा। मैं यहां पर लिख भी दूंगा कि कितना परसेंट चांस है बनने का। ठीक है ना? हाँ, इसमें से केस स्टडी बन सकती है और वो पाइप्स एंड सिस्टम में से बन सकती है। ठीक है ना? जहां तक मुझे, मैं सोच पा रहा हूं, मतलब जितना मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से बता रहा हूं। मैं कोई सीबीएसई से बात नहीं करके आया, या फिर मुझे नहीं पता कि सीबीएसई ऐसा ही करेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि अब तक जितने भी पेपर्स या फिर सैंपल पेपर्स हमने देखे हैं उसके हिसाब से। ठीक है ना? अच्छा, एक टॉपिक इसमें अलग से आता है, आपको पता है कि इसी में ही इंक्लूड है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी जिसमें हम इंटरवल्स वगैरह निकालते हैं, है ना? वो आपको पता होगा। तो उसमें तो आप समझ लो ये चैप्टर 2 मार्क्स का है, बस इससे ज्यादा कर नहीं आएगा। या तो इसमें से 2 एमसीक्यू आ सकते हैं एक एक नंबर के, या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, बस इससे ज्यादा तो ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी नहीं आएगा। अब वो क्योंकि ये भी 11 मार्क्स का है, इसी में इंक्लूड है, तो बच गए 9 मार्क्स, जिसमें से इसमें से केस स्टडी आ सकती है एक। ठीक है ना? तो ये आपकी क्या हो सकती है? ये आपकी केस स्टडी हो सकती है। केस स्टडी, पाइप्स एंड सिस्टम में से केस स्टडी हो सकती है। ठीक है ना? तो चांसेस ज्यादातर पाइप्स एंड सिस्टम में से है केस स्टडी बनने के। 5 मार्क्स का क्वेश्चन चांस बनने का 1% चांस है। हाँ, केस स्टडी बनने के चांसेस आपके, मैं ये कह सकता हूं कि 50-50 है। 50% चांस है केस स्टडी बनने का। ठीक है ना? लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, उसका सिर्फ 1% चांस है। ठीक है ना? 1% चांस है। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना, तो ये भी पाइप्स एंड सिस्टम में से ही बन सकता है। ठीक है ना? अगर बना, वैसे 1% चांस है, बट केस स्टडी पाइप्स एंड सिस्टम में से बन सकती है, इसके 50-50 चांस है, 50% चांस है। ठीक है ना? तो मैं ऐसे आपसे सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं। ये डिटेल में ब्लूप्रिंट और कैलकुलस पर मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। बाकी हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक सब डाले हुए हैं, पीवाईक्यू सब डाले हुए हैं। चैनल पर जाओ, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? और भी कंटेंट धीरे धीरे आने वाला है। चलो, सेकंड यूनिट किस पर है? सेकंड यूनिट आ जाती है हमारी, यूनिट नंबर सेकंड, जो कि है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसको हम एक साथ ही लेंगे। डिटर्मिनेंट, ठीक है ना? क्योंकि ये एक साथ ही आता है पूरा 10 मार्क्स का। ठीक है ना? इसकी वेटेज कितनी है? इसकी वेटेज कितनी है बताओ? ये तो सबको पता होगा ना कि इसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स की वेटेज है। हाँ, इसमें से क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अब मैं बताऊंगा पर्टिकुलर टॉपिक कि किसमें से बन सकता है। मैट्रिक्स मेथड की वर्ड प्रॉब्लम से। मैट्रिक्स मेथड वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, जिसमें आपको खुद इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना?
वो वर्ड प्रॉब्लम, या फिर वो वर्ड प्रॉब्लम ना आई तो सिंपल इक्वेशंस देके आपसे उसमें भी पूछ सकते हैं, कुछ प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकते हैं, बट होगा वो मैट्रिक्स मेथड से ही रिलेटेड। ठीक है ना? तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के कितने चांस है? बनने के कितने चांस है? ये चांस आपके हैं 90 से 95%। ठीक है ना? 90 से 95% चांस है, मतलब 90 भी नहीं कहूंगा मैं, 95 कहूंगा सीधे, कि 95% चांस है। तो समझ लो 100% भी कह सकता था मैं। 100% क्यों नहीं कह रहा मैं? क्योंकि पेपर हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट फिर बोलूंगा कि जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा हूं मैं बस। ठीक है ना? अच्छा, केस स्टडी बन सकती है क्या? वही है ना कि या तो ये बनेगा या फिर हो सकती है कि एक केस स्टडी बन जाए। अच्छा, केस स्टडी भी बनेगी तो मैट्रिक्स से ही बनेगी। ठीक है ना? केस स्टडी भी बनी तो मैट्रिक्स से ही बन सकती है। तो इसके चांस 50-50 है, इसके 50% चांस है। ठीक है ना? केस स्टडी बनने के 50% चांस है। बट अगर केस स्टडी बन भी गई तो बहुत ही इजी रहेगी केस स्टडी। केस स्टडी करना इजी रहेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन से ना केस स्टडी इजी होगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स ऐसे डिवाइड होती है केस स्टडी। तो वो क्वेश्चन आपको इजी रहेगा ज्यादा करना। ठीक है ना? तो केस स्टडी बनने के चांस भी मैट्रिक्स मेथड से ही हैं। तो मैट्रिक्स मेथड इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ा तो एग्जाम अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है आपका। 9 मार्च को एग्जाम है, अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। मैट्रिक्स मेथड की जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी कर डालो। एमएल अग्रवाल है आपके पास, एमएल भार्गव है या ललित शर्मा है, कोई मैटर नहीं करता। कौन सी ऑथर की बुक है आपके पास, एग्जाम्पल्स करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करके जाओ। तो ठीक है ना? देखो, मैंने आपको बताया ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो अगर यही बन गया तो बाकी चैप्टर की वेटेज कितनी बची? सिर्फ 5 मार्क्स बची। उसमें से आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एमसीक्यू। एमसीक्यू तो पक्का आते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। और कहां से आते हैं? नॉर्मल जो बेसिक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज और इनवर्स की प्रॉपर्टीज, इन पर बनते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू। बट वही है कि वो हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अपने ब्लूप्रिंट में। और वैसे आज हम सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो समझ में आ गया? ये 90% चांस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो समझ जाना आप, जहां पर मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब इतने परसेंट चांस है। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब आ जाते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 जो कि बहुत खतरनाक लगती है बच्चों को, क्या है वो? कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस पर एमसीक्यू सीरीज बना दी है, पूरे कैलकुलस पर 2 पार्ट्स में, और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं कि कैलकुलस से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं, वो भी डाल दिए हैं, जाके देख लो। ठीक है ना? चैनल पर डाली हुई है कैलकुलस। अच्छा, ये कैलकुलस पूरी वेटेज लेती है कितनी? ये पूरी वेटेज लेती है 15 मार्क्स की। ठीक है ना? 15 मार्क्स की पूरी वेटेज लेती है। हम यहाँ पर अगर बात करेंगे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहां से बन सकता है, अब देखो, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, टॉपिक बड़ा है, वेटेज कम है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस बनने के लिए तो कहां से बन सकता है? देखो, डिफरेंशिएशन से तो नहीं बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बन सकता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से बन सकता है, और मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम से बन सकता है। ठीक है ना? और कहां से बन सकता है? और कहां से बन सकता है? और देखो, और बन सकता है वो जो डिमांड फंक्शन, डिमांड, प्रॉफिट, कॉस्ट, रिवेन्यू, ठीक है ना, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये जो फंक्शंस हैं सारे, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना। अगर आपको नहीं पता तो जो मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं कैलकुलस में से, आपको वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है ना? वहां पर पता चल जाएगा। अच्छा, और कहां से बन सकते हैं बताओ? और कहां से बन सकते हैं? कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों निकालने के लिए पूछ सकता है। और कहां से बन सकते हैं? डिके और ग्रोथ मॉडल, डिके और ग्रोथ मॉडल। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने सब कुछ ही बता दिया, बचा ही क्या इसमें? डिके और ग्रोथ मॉडल। अब आप कहोगे कि सर ये तो सब कुछ ही बता दिया आपने, बचा ही क्या? देखो, सुन लो मेरी बात। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से अगर आ गया ना तो इजी सा है, बहुत मजा आ जाएगा अगर आ गया तो।
नहीं आप आपने अब तक प्रैक्टिस करी है तो फिर करो, तो फिर ये आपकी गलती है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। हाँ, बात रही मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम, ये मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, बट अगर मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आती है तो साथ में आपको और करके जरूर इसमें से कोई ना कोई, या तो ये चीज डिमांड प्रॉफिट कॉस्ट रेवेन्यू ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो, या फिर कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस से बन सकता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में और करके, अगर मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आई साथ में तो। अगर मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर तो ये तो हट ही गया, फिर तो ये भूल जाओ, ये तो हट गया फिर, है ना, ये तो हट गया। अब बाकी क्या बचा, ये टॉपिक बचे। अब इन टॉपिक्स में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया अगर, और उसमें अगर और नहीं आया तो फिर आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूं आपको कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रही है, आप छोड़ना चाह रहे हो कि नहीं आ रहा समझ, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये वाले टॉपिक्स कर लो अच्छे से। और थोड़े कम करवा दूं तो ये डिमांड प्रॉफिट कॉस्ट रेवेन्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस ये तो कर ही लो, ये तो 100% क्वेश्चन आएगा। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में से अगर 5 मार्क्स का नहीं आया तो 3 मार्क्स का आएगा, बट आएगा 100%। बाकी डिमांड प्रॉफिट कॉस्ट रेवेन्यू इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा वो क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो बेटा चैनल पर जाओ, वीडियो देखो, आपको मिल जाएगी, ऊपर ही मिल जाएगी अभी तो फिलहाल वो वीडियो आपको, जिसमें मैंने एमसीक्यू सारे डिस्कस करवाए हैं, और वो एमसीक्यूज ऐसे हैं कि वो 2 नंबर में भी बन सकते हैं, तो आपके 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बात रही 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, वो भी करवा दिया, केस स्टडी भी करवाई है, पीवाईक्यू सीरीज में जाके देखो उसमें केस स्टडीज भी करवाई है, तो ये क्लियर है। हम यहाँ पर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आना है 5 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन ओनली, ठीक है ना, 1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा बस 5 मार्क्स का पूरे कैलकुलस में से, ठीक है ना। और इन टॉपिक से आने के कैलकुलस, इन टॉपिक से आने के तो 100% चांस है, ठीक है ना, मैं 90 भी नहीं लिखूंगा, 95 भी नहीं लिखूंगा, पूरे 100% चांस है। अब बात आती है केस स्टडी की, तो केस स्टडी देख लो, केस स्टडी, केस स्टडी देख लो। देखो वही है ना कि या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या तो केस स्टडी बनेगी, दोनों तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स की वेटेज है बस इसकी। अगर इसमें से 5 मार्क्स का भी आ गया, 4 मार्क्स का भी आ गया, तो फिर क्या बचा इसमें से, नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बात आती है केस स्टडी की, तो केस स्टडी में तो भाई साहब देखो वही है कि मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड केस स्टडी आ सकती है, और साथ में डीके और ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड, डीके एंड ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रोथ आना था, क्लियर है इतनी बात बताओ, ठीक है ना, डीके एंड ग्रोथ मॉडल। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता हो, क्योंकि आपने भी पीवाईक्यूज कर लिए हैं, काफी प्रैक्टिस कर ली है, तो आप भी अपने साथ, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमें पता था कुछ कुछ चीजें और कुछ कुछ चीजें आपने हमें बता दी है, तो थैंक यू कर दो हमारा, ठीक है ना। चलो थैंक यू की बात नहीं है, बस ऐसे ही कह रहा था। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वीडियो देख ली है और आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम या मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं, और डीके और ग्रोथ मॉडल से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें से केस स्टडी आ सकती है अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया तो, ठीक है ना, तो बता रहा हूँ, क्लियर है इतनी बात। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि यार इसमें से भी आ सकती है कहीं भी, ठीक है ना। अच्छा केस स्टडी आने के चांस डिमांड प्रॉफिट और इन सब से भी होते हैं, इन सब से भी होते हैं, तो बट ये तो मैंने आपको बताया ना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, अगर कुछ भी नहीं कर रहे ना, अगर कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, देख रहे हो कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये वाला टॉपिक, और साथ में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से जो टॉपिक होता है, ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। ये दो टॉपिक तो अच्छे से करके जाना है आपको,
ठीक है ना, अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो, अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो ये वाले टॉपिक करके जाओ भाई। समझ में आ रही है मेरी बात, बताओ? अरे समझ में आ रही है बात? अगर नहीं करे हैं तो अभी भी टाइम है, कर लो, अभी भी टाइम है, कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन 200% लिखवा लो कि आने ही आने हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये सिर्फ कर लो, और इनमें से भी केस स्टडी बन सकती है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो आपको करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। जो भी बच्चे छोड़ रहे हैं ये तो कर लो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आपसे, बस बाकी आपकी मर्जी है। हम आपको गाइड ही कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, यूनिट 4, यानी कि सीधे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, ठीक है ना, सीधे प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी, ये पूरी की पूरी 10 मार्क्स की वेटेज लेता है, ठीक है ना, 10 मार्क्स की वेटेज लेता है ये। देखो, जिस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया उसमें से फिर केस स्टडी नहीं आएगी, और जिसमें से केस स्टडी आ गई उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ देखो, आ सकता है, बनाने को बना सकते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। वो किसमें से बन सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन? देखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनने को तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से भी बन सकता है, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो पहले के की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा, ठीक है ना, 2-3 चीजें पूछ लेगा, के की वैल्यू निकालनी पूछ लेगा, फिर पूछ लेगा कि x ग्रेटर देन 2 पर वैल्यूज बताओ, या ऐसे करके 3-4 चीजें और पूछ लेगा उसी में, ठीक है ना। तो वो बहुत ही सिंपल होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो समझ लो आपके लिए फ्री फंड के नंबर हो गए वो, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, बनने को देखो एक पॉइजन से भी बन सकता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अब आप कहोगे कि साहब आपने सब कुछ ही लिख दिया, फिर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी बन सकता है। देखो, बनने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी बन सकता है, बस खाली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांस नहीं होते हैं। बट फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर कि जितना मैं समझ पा रहा हूं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक बन सकता है, और इसके चांस तो 100% है, इसके चांस क्या है, 100% है बनने के। तो ये तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ। अरे इतनी बात क्लियर हो गई मेरी कि ये तो 100% चांस है कि बनेगा। चलो, केस स्टडी बन सकती है क्या? हाँ यार, केस स्टडी बन सकती है। और केस स्टडी तो मैं आपको बताऊं कि केस स्टडी तो प्रोबेबिलिटी में से भी बनी हुई है, कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से भी केस स्टडी बनने के भी चांस पूरे पूरे हैं, ठीक है ना। 100% चांस है केस स्टडी के भी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। बट वही है कि दोनों में से एक ही चीज बनेगा। अच्छा, सेम ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बन सकती है 100% केस स्टडी, ठीक है ना, 100% बन सकती है केस स्टडी, और पॉइजन से ही बन सकती है केस स्टडी, ठीक है जी। तो नॉर्मल से मैं नहीं लिखता यहाँ पर कि नॉर्मल से बनेगी, ठीक है ना। बनने को तो नॉर्मल से भी बन सकती है, मैंने करवाई हुई है, मैंने अपने पीवाईक्यू सीरीज में वैसे पीवाईक्यूज में किसी पास्ट ईयर के पेपर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से केस स्टडी नहीं आई है, बट मैंने करवाई थी अलग से, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। बट होती बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वैसे ही केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये मान के चलो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल नहीं लिखा। 5 मार्क्स में तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें से भी बन सकता है क्वेश्चन, नॉर्मल से भी बन सकता है, बट बनेगा। मेन यहाँ पर मैं बात करने आया हूं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से बन सकता है, किस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे तो देखो हम 100% नहीं कह सकते, बट हाँ जिस चैप्टर पे मैं लिख रहा हूं वो 100% है। जैसे मैंने यहां पर लिखा था कि ध्यान से देखो कि मैंने यहां पर लिखा कि इसमें 50% चांस है केस स्टडी बनने की, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1% चांस है बनने की, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें 100% चांस, वैसे तो 100% ही है, फिर भी मैंने 95% लिख दिया, ठीक है। इसमें से देखो मैंने लिखा है 100% चांस 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का, ठीक है। और इसमें भी 100% चांस है प्रोबेबिलिटी में से बनने का। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं, ये आपको समझ में आएगी। फिर आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों को, बट पढ़ा दिया है, जाके देख लो,
PYQs करवा दिए हैं। टॉपिक है सिर्फ 5 मार्क्स का, लेकिन परेशान करके रखा हुआ है बच्चों को बहुत ज्यादा। MCQs लेके आने वाला हूं मैं बहुत जल्दी, इसके करवा दूंगा, अगर कहोगे तो करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर करवा दो, इसके थोड़े बहुत MCQs करवा दो, तो कर लेंगे डिस्कस MCQs इसके, अगर कहोगे तो। बाकी PYQs पर तो हमने डिस्कस करे हुए हैं सारे। अच्छा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, सॉरी 5 मार्क्स का तो चैप्टर ही है पूरा, ये पूरा चैप्टर ही 5 मार्क्स का है। तो क्या इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का चांस है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का चांस है क्या इसका? नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का इसमें से कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, कोई चांस नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, एग्जामिनर के ना मूड के ऊपर है यार, पेपर किस तरीके से सेट हो रहा है, ये भी मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो हो सकता है कि वो वाला आपको क्वेश्चन याद है कि टू टेल टेस्ट में जब हमें एक्स भी खुद निकालना होता था, मीन, सैंपल मीन भी खुद निकालना होता था, फिर उनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता था, फिर करते थे टी टेस्ट, और कितना लेंथी होता था वो क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में बना भी सकते हैं CBSE, ठीक है ना, बना भी सकती है। अब आप कहोगे कि सर आप यहाँ तो एक तरफ मना कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो। देखो, हमने सब कुछ करवाया है, हमने सब कुछ करवाया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि जितने भी पास्ट ईयर के पेपर और सैंपल पेपर का अगर कंपैरिजन करें, तो उससे मैं ये चीज मतलब निकाल पा रहा हूं मैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से कम चांस है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा 5 मार्क्स का है, केस स्टडी भी इसमें से नहीं बन सकती। तो नॉर्मल क्वेश्चन ही देंगे वो 3 नंबर का टी टेस्ट का, और बाकी 2 MCQs, ठीक है ना। तो ये चीज है, बस इस पर ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। चलो, फिर आता है टाइम बेस्ड डाटा। टाइम बेस्ड डाटा, ये चैप्टर 6 मार्क्स की वेटेज लेता है, ठीक है ना, 6 मार्क्स की वेटेज लेता है। इसमें आपको पता है कि 2 मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो, लीस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन 5 नंबर में बन सकता है, मूविंग एवरेज का भी बन सकता है, जिसमें वो मूविंग एवरेज मेथड से वो निकालने के लिए पूछेगा और साथ में ग्राफ पूछ सकता है, ठीक है ना, ग्राफ भी पूछ सकता है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्या क्या बन सकता है? एक तो नॉर्मल जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसमें से बन सकता है, ठीक है ना, जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, और साथ में जो मूविंग एवरेज मेथड है, जो मूविंग एवरेज मेथड है वो निकालने के लिए पूछेगा, वो निकालने के लिए पूछेगा, साथ में प्लस ग्राफ पूछ सकता है इसमें, ठीक है ना, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दोनों ही करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि यही आएगा या यही आएगा, नहीं, दोनों मेथड करके जाने पड़ेंगे। ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना ग्राफ की, ठीक है जी, क्लियर है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसमें से केस स्टडी बनी ना, तो केस स्टडी इसमें से मैंने लास्ट ईयर भी देखा था कि और सैंपल पेपर में भी है ऐसा कुछ कि केस स्टडी उन्होंने ना सिंपल एक क्वेश्चन ही डाल दिया ऐसा, उसमें कोई पार्ट्स नहीं बना के दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया और वो क्वेश्चन ही बन गया 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। तो वो केस स्टडी तो कहेंगे ही नहीं ना उसको, वो क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से 4 मार्क्स का। तो क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि केस स्टडी कुछ ऐसी अलग नहीं आएगी इसमें, अगर आई भी तो सिंपल सिंपल चीजें वही पूछेगा बस, क्योंकि इसमें कोई डिटेल में ऐसा है ही नहीं है कि इसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस में आपको कुछ सोचना पड़े या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हो इस चैप्टर से, कुछ खास ऐसा नहीं है। ग्राफ पूछ लेगा, कुछ मूविंग एवरेज में किसी ईयर में कितनी वो हो रही है वो पूछ लेगा, मतलब जब आप टेबल बनाओगे ना तो उसी टेबल से आपको ये केस स्टडी के अगर 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन गए तो आप उसके आंसर्स उसी टेबल में से दे दोगे जो आप बनाते हो मूविंग एवरेज में, ठीक है ना। तो बस यही चीजें होंगी इसमें, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है अगर आया तो। अच्छा चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें चांस मेरे को लगते हैं, मुझे इसमें लगते हैं चांस आने के 70%, ठीक है ना। मुझे, मैं अपना बता रहा हूँ, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको सिर्फ, कि मुझे ऐसा लगता है। क्लियर है इतनी बात, जिसमें मैंने 100% कहा है तो उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, बाकी आपकी, अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से, कुछ फायदा मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, हाँ यार ये तो टॉपिक है ही है ऐसा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स
ये तो टॉपिक है 15 मार्क्स का ही पूरा, जिसमें आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई, क्लियर है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया है कि आप दोनों मेथड करके जाना, उसमें मैंने पीवाईक्यूज में डिस्कस करवाए हैं, बहुत सिंपल है। डब्ल्यूडीवी मेथड में भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप कर सकते हो। और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और सीएजीआर, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है बनने के चांस, चलो आओ करते हैं डिस्कस इस पर। जहां तक मुझे लगता है ना कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन सकता है वो ईएमआई पर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो ईएमआई पर बना सकते हैं। और ईएमआई पे क्या होता है कि वो एक दो चीजें भी और भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ईएमआई में जो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन वाला टॉपिक है, वो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये डिलीट है, डिलीट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं उसको करके जाओ, रिस्क मत लो। कहीं आप ये सोच रहे हो कि वो डिलीट है या स्कूल में नहीं करवाया, ऐसा नहीं है, ईएमआई में सब करना है। तो अमोर्टाइजेशन लोन मैंने करवाया हुआ है, उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाए हैं, उसे करके जाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली कहीं भी डिलीट लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि लिखा हुआ है तो मुझे भी बता दो कहाँ लिखा हुआ है, मेरे साथ शेयर कर दो एक बार। बट ईएमआई में सब करके जाओ। और क्या बन सकता है, और सीएजीआर। अच्छा, सीएजीआर में अगर मैं बात करूं, वैसे तो वो 5 नंबर में सिंपल क्वेश्चन तो देंगे नहीं जिसमें वो नॉर्मल सा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दे देंगे, नहीं। सीएजीआर में जो फाइंड करने के लिए आ सकता है ना, वो एन फाइंड करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। जिसमें आपको लॉग वॉग निकालना होता है, कुछ लॉग लगा के ना, दोनों तरफ टेक लॉग बोथ साइड करके उसकी वैल्यूज आपको गिवन आती है। बट इस तरीके से सीएजीआर में पर्टिकुलर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो एन निकालने के लिए पूछ सकता है वो, क्लियर है इतनी बात। बाकी ईएमआई में से बनने के चांस है, और ये भी बनेंगे 100%, ठीक है ना। इसमें भी मैं 100% कहूंगा, क्योंकि 15 मार्क्स का टॉपिक है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, क्लियर है इतनी बात। तो बाकी तो छोटे छोटे से हैं। सिंकिंग फंड में से भी चांस बनने को बन सकते हैं, लिख देता हूँ, चलो सिंकिंग फंड भी लिख ही देता हूँ। सिंकिंग फंड, अगर सिंकिंग फंड में से बन भी गया तो बड़ा ही सिंपल है यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अप्लाई करना है। तो ये 5 नंबर फ्री फंड के ही होते हैं, समझ लो, ठीक है ना, फ्री फंड के ही हैं। बट हाँ, ईएमआई में 2-3 चीजें पूछ सकता है वो, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में, मतलब मान लो कि अगर 300 इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, तो 200 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट में पर्टिकुलरली उसमें कितना इंटरेस्ट जाएगा या कितना प्रिंसिपल होगा मेरा, ऐसे पर्टिकुलर पूछ सकता है वो। तो ये अमोर्टाइजेशन लोन में जो फॉर्मूले है ना, n माइनस के प्लस 1 करके जो होता है पावर में, तो इस पर क्वेश्चन आता है, तो ये करना है, करके जाना, रिस्क मत लो, करके जाना। और टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया पूरा, वो। तो ये ऐसे 2-3 चीजें पूछ सकता है 5 मार्क्स में ईएमआई में, क्लियर है इतनी बात। चलो लास्ट टॉपिक रह गया हमारा एलपीपी। एलपीपी, एलपीपी 8 मार्क्स की वेटेज लेता है पूरी, और 8 मार्क्स की वेटेज में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, वर्ड प्रॉब्लम बनेगी, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी आपको, और ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो तो ग्राफ तो बनाना ही है, वो तो है ना। वर्ड प्रॉब्लम बनेगी सिंपल, ठीक है ना। अब वर्ड प्रॉब्लम किस में से बन सकती है, देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसमें से चांस थोड़ा सा कम है बनने का, थोड़ा सा कम कह रहा हूँ, चांस बनने को बन भी सकती है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम जो है उसमें से भी बन सकता है, ठीक है ना। केस स्टडी बन सकती है क्या, हाँ केस स्टडी भी बन सकती है, बट वही है अगेन कि आएगा दोनों में से एक ही, केस स्टडी बन सकती है। तो केस स्टडी भी अगर बनी तो फिर वही है ना कि केस स्टडी भी अगर बन गई तो नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएंगी आपको लिखी हुई, आपको उसी से ही सारे आंसर्स देने होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से भी मैं बोलूंगा 100% चांस है, 100% चांस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये डिटेल डिस्कशन किया है आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी हेल्प कर सकते हैं हम, तो इस वीडियो के थ्रू हमने कर दी है, बाकी कंटेंट आपके लिए पूरा प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो से हेल्प मिली है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ हेल्प मिली है, और अपने किसी भी 2 या 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। अगर आपको यूजफुल लगी है वीडियो तो हमें भी लगेगा कि आप कमेंट कर दो कि चलो हमने जो मेहनत करी है वीडियो बनाने में वो सक्सेसफुल हो गई, ठीक है जी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कैलकुलस पर डाल दिए हैं, देखो जाके। और फिर ऐसे ही इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज ले आएंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना आप
कि अगर आपको चाहिए होंगे। अगर आपने वीडियो देख ली है ये पूरी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आप माँग रहे हो। तो फिर बना देंगे उस पर भी वीडियो। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय-बाय।